आपको पता है मॉम, ये जो लोग होते हैं ना, जो एक दूसरे से हद पार प्यार करते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन लोग का दिमाग और दिल काम करना ही बंद कर देता है। और ऐसा ही कुछ करण और प्रीता के साथ हुआ है। ना इनका दिल काम कर रहा और ना इनका दिमाग। और यही तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस इसी मौके का तो फायदा उठाना है मॉम। प्रीता जितनी बिजी रहेगी उतना ही मेरे लिए अच्छा। इसी बहाने करण मेरे लाइफ में परमानेंटली एंटर कर जाएगा। यही तो मेरा सुनहरा मौका है मॉम। भगवान करे कि प्रीता ना जिस काम में उलझी है ना उसमें उलझी रहे, ताकि ना तेरी और करण की सगाई पर ना उसका ध्यान ही ना जाए और तेरी ना फटाफट ये सगाई हो जाए और तू ना इस लूथरा खानदान की बहू बन जाए। ये सगाई जो है ना, ये नकली सगाई, इसका कोई भरोसा नहीं होता कब टूट जाए। बेटा शादी होना बहुत जरूरी है। किसी टेंशन ना लो। वैसे मेरे पास एक बड़ा ही रॉकिंग प्लान है। बस जाल मैंने बिछा दिया है। करण लूथरा की फंसने की देरी है। जैसे ही करण लूथरा मेरे जाल में फंसे, उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सच में? जी हाँ मॉम। क्या लिख रहे हो कब से दी? समझ में नहीं आ रहा, बताओ तो सही क्या है। अरे दिखाओ। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे शर्लिन से पूछने हैं। अगर मैंने ये सारे पूछ लिए ना तो शर्लिन के मुंह से सारा सच निकल जाएगा और हमें ऋषभ जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आप शर्लिन से पूछोगे? हाँ, सारे के सारे। अब मेरी बात सुनो, हमें बहुत केयरफुली ये सब कुछ करना है। कैमरास जो हम कमरे में लगाएंगे ना, वो बहुत केयरफुली लगाना। देखना कि उससे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। एक बार रिकॉर्डिंग करके चेक कर लेना। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग गुम गई या किसी ने चोरी कर ली। आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ठीक है, 9 बजे निकलते हैं। अभी थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? शायद हो जाएगा। मैं 9 बजे निकलती हूँ, तुम दोनों आधा घंटा पहले निकलो, क्योंकि जाकर पूरी तैयारी भी तो करोगे, कैमरास वगैरह सेट करोगे। मैं अपने आप को प्रिपेयर करके 9 बजे निकलती हूँ। ठीक है बात। हाँ ठीक है। वैसे समीर। हाँ जी। कभी मैंने तुम्हें बताया है कि इस घर के दोनों बेटे ऋषभ जी और तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तीसरा वो करण, पता नहीं वो किस पर चला गया है। तुम लोगों को तो कोई बात 2 बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इमीडिएटली समझ जाते हो। लेकिन करण, उसको 100 बार भी कोई बात बोलो तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। Anyway, 1 मिनट दी, आपको अचानक से ये क्या हो गया? आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? और 1 मिनट, ये सब आप क्या बोलने लगी? मुझे तो समझदार नहीं बोला, इससे बड़ा समझदार बोल दिया आपने। तो क्या हो गया? अरे क्या हुआ? चल कुकड़े को जला रही थी, करण खिड़की से हमारी बातें सुन रहा था। ओह माय गॉड, कितना जासूस है ना ये भी। खिड़की के बाहर खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी अच्छा जलाया, उसको नहीं पता। उसे मुझे जलाना होता है तो क्या क्या करता है, फिर भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे उसे जलाना है तो मुझे पता है, मैं जरा सा भी कुछ कह दूंगी ना, तुम्हारा नाम तक भी ले दूंगी तो वो अंदर तक पूरा जल जाएगा। 1 मिनट, जीजू ने आपकी सिर्फ यही बातें सुनी कि सारी बातें सुन ली थी? नहीं, डोंट वरी, जो बातें सुनने वाली थी वही सुनी। मैंने एक्चुअली आते हुए शीशे में करण को देख लिया था, तो टॉपिक बदल कर ये सब बातें बोल दी। यकीन नहीं हो रहा मुझे यार, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। किस पे यकीन नहीं हो रहा? अरे मैं यार सगाई कर रहा हूँ नताशा के साथ, पूरे घर को ये बात पता है, लेकिन वो प्रीता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहां बैठ के समीर और सृष्टि के साथ गप्पे मार रही है। करण, मैं तुम दोनों को शुरुआत से लेके जानती हूँ, पहले से लेके आज तक बस बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। छोटे छोटे बच्चों की तरह बड़े बड़े ईगो है तुम दोनों के। ये जो भी ड्रामा तू कर रहा है ना, मेरी समझ के बाहर है। क्यों कर रहा है ये सब? तुझे क्या हासिल होगा? अरे आप मेरा पॉइंट सोचो, मैंने सगाई करने का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उसके बावजूद उसके मुंह पे भी बोल दिया
लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। करण, इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम दोनों के चक्कर में तू किसी तीसरे का दिल तोड़ देगा। मैं किसी का दिल तोड़ दूंगा? किसका? नताशा का। अरे नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। करण, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये जो तू सगाई का ड्रामा कर रहा है, ये तू जानता है कि ड्रामा है, लेकिन जब नताशा को पता चलेगा तो उसका दिल टूटेगा नहीं? अरे नहीं टूटेगा मॉम, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है, ये सब कुछ ड्रामा है। और वो मान गई? हाँ मान गई वो, और उसने बोला कि उसको मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन मैं आई मीन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि उसने मुझे कहा कि वो मुझे फुल सपोर्ट करेगी ताकि प्रीता मेरे पास वापस आ जाए, मुझे मेरा प्यार मिल जाए। ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर, लेकिन फिर भी मैं इतनी कन्विंस्ड हूँ नहीं। मैं बस उसकी नाक से उसकी ईगो हटाना चाहता हूँ, दैट्स इट। अब तूने ठान लिया तो मेरी तो एक बात सुनेगा नहीं ना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं किसी भी कीमत पे तुम दोनों की जोड़ी टूटते हुए नहीं देख सकती, ठीक है? और इसके लिए अगर तुझे अपने नाक से ईगो हटाना पड़े तो हटा देना। करण लूथरा की ईगो? आई मीन क्या करना पड़ेगा? क्या? प्रीता तुम्हारी पत्नी है, तो अगर उसने सपोज मान ले कि उसने तुम्हारी सगाई नहीं रोकी, तो फिर तू कंटिन्यू तो नहीं करेगा ना? अपनी सगाई तो तुझे तोड़नी होगी, तू खुद ही तोड़। नो, सगाई तो उसे रोकनी पड़ेगी। लेकिन करण, सपोज उसने सगाई मैं नहीं ना रेडी होने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ। आज मेरी सगाई है, दी करण लूथरा की सगाई, आप भी आना। तो तू तोड़ लेना, मेरी बात तो पूरी सुन ले। ये लड़का भी बहुत जिद्दी है। पृथ्वी, पृथ्वी तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया? अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो ब्लैकमेलर। अरे यार, डोंट टेल मी कि तुम अभी भी उस ब्लैकमेलर की वजह से डरी हुई हो। देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। कौन हूं मैं? पृथ्वी मल्होत्रा। और मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मतलब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अरे तुम जानती हो, मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मैं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ओके? उस ब्लैकमेलर की ना बैंड बजा के रख दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें ना मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, जरा सा ट्रस्ट करना होगा कि मैं हमारा राज किसी को पता नहीं चलने दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस, ओके? सो यू जस्ट काम डाउन। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। अगर तुम उस ब्लैकमेलर के पास गए और तुमने उस पर अटैक किया, अगर वो गलती से वहां से बचकर निकल गया, तो वो सीधा लूथरा हाउस आ जाएगा, लूथरा को हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, हमारा सारा राज नहीं, शर्लिन तू ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोचना बंद कर। एग्जैक्टली, नेगेटिव सोचना बंद करो। मैं तुमसे वही कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये बात मैं मानता हूँ कि आज की रात बहुत भारी है हम पर, आज कुछ भी हो सकता है, बट वी हैव टू फाइट बैक। हमें जीतना ही होगा, क्योंकि हारना मैंने सीखा नहीं है। तुम टेंशन मत लो। तुम मुझे ये बताओ, एंगेजमेंट कितने बजे है? 8:40। और उसने तुम्हें कितने बजे बुलाया है? 9:40। बस 8:40 को करण और नताशा की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट के बाद ठीक 1 घंटे बाद यानी 9:40 को मैं जाऊंगा उस ब्लैकमेलर से मिलने, और उससे मिलते ही ना उसकी बैंड बजा दूंगा। उसने हमें बहुत स्ट्रेस दिया है ना, कोई बात नहीं, अब मैं उसे स्ट्रेस दूंगा, ऐसा स्ट्रेस दूंगा कि वो जिंदा रहकर भी